तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां भाग सर्व समीका कॉसक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस के 1 भाग में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस 1 बराबर किसके होगा, कॉसक ए प्लस के कॉट ए के। तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है बच्चों, क्योंकि बराबर के इस तरफ की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड होती हैं और बराबर के उस तरफ की चीज़ें राइट हैंड साइड होती हैं। तो आपको इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें ये सिद्ध करना है। और किसका प्रयोग करेंगे हम, कॉसक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। ठीक है, तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस के 1 भाग में कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस 1। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें कॉसक और कॉट लाना है। तो देखो, अगर कॉस को भाग कर दे साइन से, यानी कॉस के भाग में साइन आ जाए तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। और 1 के भाग में अगर साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसक हो जाएगा। ये वाले आपको फॉर्मूले सूत्र तो पता ही है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या कर देते हैं, साइन से भाग कर देते हैं पहले। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। अब एक भाग में साइन क्या होता है, कॉसक ए होता है, और कॉस भाग में साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, साइन ए से भाग कर देते हैं। तो कॉस ए भाग में साइन ए माइनस साइन ए भाग में साइन ए और प्लस के भाग में साइन ए। यहां पे भी यही करेंगे, कॉस ए भाग में साइन ए, साइन ए भाग में साइन ए और माइनस के 1 भाग में साइन ए। ठीक है बच्चों, अब कॉस भाग में साइन, कॉस भाग में साइन क्या लिख सकते हैं इसे हम, कॉट। आप साइन से साइन काट देंगे तो कितना बचेगा यहां पे 1, और 1 भाग में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसक। ऐसे ही कॉस भाग में साइन कॉट हो जाएगा, साइन से साइन भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 भाग में साइन क्या हो जाएगा, कॉसक ए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा काम और करना है, इसको इधर ले लेते हैं, कॉट ए और इस प्लस के कॉसक ए को हम इधर ले आते हैं, और ये माइनस का 1 इधर ले आते हैं। ठीक है, ये नीचे का मान आपका ऐसे ही लिख लेंगे, कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कॉसक ए। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या कहा था, सर्व समीका का प्रयोग करना है। कौन सी सर्व समीका का, तो उसने कहा है बच्चों इस सर्व समीका का प्रयोग करना है, कॉसक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, 1 का मान निकाल लेना है यहां के लिए। तो इस 1 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉट स्क्वायर बराबर के इस तरफ प्लस का है तो ये बराबर के इस तरफ माइनस का आ जाएगा। तो क्या मान निकल के आएगा, कॉसक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके आ जाएगा, आपके 1 के। तो इस 1 की जगह बच्चों हम ये मान यहां रख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कॉट ए हमारे पास है प्लस के कॉसक ए है हमारे पास माइनस, इस 1 की जगह हम रखेंगे कॉसक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए। और ये मान आपको ऐसे ही लिखना है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस के कॉसक ए। अब देखेंगे कॉसक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पे आप फॉर्मूला यानी सूत्र रख देंगे। तो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस वाले फॉर्मूले यानी सूत्र को आप यहां पे रखेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसक ए और माइनस के हम क्या रखेंगे, ये कॉसक ए माइनस के कॉट ए और कॉसक ए प्लस के कॉट ए।
ये बच्चों इधर थोड़ा सा चला गया, कॉट ए प्लस का 1 माइनस के कॉसक ए। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखा है। एक बार इन दोनों को हमने क्या करा माइनस, और एक बार इन दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब आप देखेंगे कॉसक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए, कॉसक ए प्लस कॉट ए और कॉसक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कॉसक ए प्लस के कॉट ए, यहाँ से ये पूरा कॉमन आ जाएगा ये और ये, क्योंकि कॉसक ए इधर लिख लो कॉट ए इधर लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये पूरा तो बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस के, और यहाँ पे ये पूरी मान बच जाएगा कॉसक ए माइनस के कॉट ए। नीचे का मान आपका ऐसे के ऐसे आ जाएगा, कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कॉसक ए। बच्चों आपको आंसर देखो नजर आ रहा होगा, जो हमें राइट हैंड साइड में निकालना है वो आंसर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बस केवल अगर ये दोनों यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, कॉसक ए प्लस के कॉट ए, अब इस माइनस के अंदर गुणा कर देनी है, 1 माइनस के क्या रहेगा कॉसक ए, और इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस के, नीचे का मान आपका ऐसे ही रहेगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस के कॉसक ए। अब बच्चों आप इसे गौर से देखेंगे, एक क्योंकि इससे पहले का साइन देखते हैं तो 1 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे 1 भी प्लस का है, कॉसक यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, कॉट यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो एक जैसे ही आ रहे हैं। तो इसे आप चाहे यहाँ पे भी काट सकते हैं, नहीं तो एक जैसा रख के भी इसे काट सकते हैं। तो हम इसको कॉसक ए प्लस कॉट ए, इस पूरे को हम ये भी लिख सकते हैं कॉट ए प्लस का है, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस का है, फिर प्लस का 1 ले लेंगे, इसको बस केवल इधर लेके आना है, ये यहाँ पे हो गया प्लस का 1 है ही, और माइनस के कॉसक ए, भाग में आपके कॉट ए प्लस का 1 माइनस के कॉसक ए। इस पूरे से आप इसे काट देंगे तो आपके पास मान क्या रह जाएगा कॉसक ए प्लस के कॉट ए। बच्चों यही मान आपको लाना था, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर्स करके अदर बच्चों को भी बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो बच्चों 5वें का छठा भाग है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और भाग में 1 माइनस साइन ए, और ये बराबर लेना है आपको सेक ए प्लस टेन ए के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मान को, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इस मान को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और उसके बाद आगे से हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों हमें करना क्या है, जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक आप ये मान नहीं हल कर सकते। तो सबसे पहले अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है, यानी वर्ग चाहिए होता है। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाला जो मान हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके उल्टे साइन से, जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला लेना है, और अगर नीचे भाग में प्लस होगा तो माइनस वाला लेना है। इसके उल्टे साइन से आप क्या करेंगे, उस मान को गुणा और भाग कर देंगे। कैसे करना है, 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, ये ले लिया। अब इसका उल्टा साइन क्या होगा, माइनस की जगह क्या लेना है प्लस का, तो इसके प्लस से हमें ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। ठीक है बच्चों, अब जो एक जैसे मान होंगे, जैसे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, इसका क्या बन जाएगा वर्ग। तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए इस पूरे का वर्ग बन गया, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। बच्चों किसका मान होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक बार ए माइनस बी होगा और एक बार ए प्लस बी होगा। तो देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यानी इसका वर्ग। अब जब यहां से इसका स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सूत्र होता है कॉज स्क्वायर ए का। आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए। अब कॉज स्क्वायर को आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, केवल कॉज ए। अब इस कॉज ए को आपको अलग अलग भाग कर देना है, एक भाग में कॉज ए और साइन ए भाग में कॉज ए। अब एक भाग में कॉज ए क्या होता है बच्चों, सेकेंड, और साइन ए प्लस कॉज ए क्या होता है, टेन ए। यही हमें लाना था आपको, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि किससे गुणा करनी है, किससे भाग करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। अगले भाग की तरफ चलते हैं।